बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जैसा हम बाज़ार से लेकर खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, खुला वाला, इसे बॉईल कर लेंगे। गाजर भी मैंने 1.5 किलो ही ली है। जितना दूध इस्तेमाल करेंगे उतनी ही गाजर इस्तेमाल करेंगे। गाजर को मैंने छीलकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब उसे ग्रेटर के मोटे वाले साइड से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखें, सारी गाजर कद्दूकस हो गई है। दूध में बॉयल आ गया है। अब आंच को कर देंगे मीडियम टू लो और किसी स्पैचुला की मदद से जो भी इसके ऊपर मलाई आ रही है वो हम इसी में शामिल करते रहेंगे। दूध को हमने गाढ़ा करना है। मीडियम आंच पर देखें, दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें गाजर शामिल कर देंगे। दूध को हमने इसीलिए पहले बॉयल होने रख दिया था, उस दौरान हमने गाजर को ग्रेट कर लिया कि काम इस तरह से आसान हो जाता है, क्योंकि अभी गाजर भी बहुत सारा पानी छोड़ेगी तो उसे भी हमने रिड्यूस करना होता है। अब हमने इसे मीडियम आंच पर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसमें स्पून चलाते रहना है। इसे बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है ताकि गाजर कहीं से लगे नहीं। दूध देखें काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब कॉर्नर्स में हमने बिल्कुल जमने नहीं देना है मलाई को, उसी में शामिल करते रहेंगे और नीचे से भी स्पून चलाते रहेंगे। इसे हमने सारा मीडियम आंच पर ही पकाना है और हर तरफ से स्पून चलाते रहना है। और खुले मुंह का बर्तन या फिर बड़ी सी कढ़ाई इसीलिए ली गई है ताकि टाइम कम लगता है गाजर का हलवा पकने में। ये देखें, दूध तकरीबन ड्राई हो गया है। अब इस टाइम हमने स्पून को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मुस्तकिल चलाते रहना है, केयरफुल रहना है। ये देखें, ये ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने ली है 1 कप। अगर वेट में मेजर करें तो 200 ग्राम से, ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने इसे भी ड्राई करना है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी शामिल कर देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। चीनी का पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब हम इस पॉइंट पर घी शामिल करेंगे। घी मैंने लिया है आधी प्याली, वेट में मेजर करें तो 100 ग्राम से ये। इसमें अगर हम देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेस्ट रहता है, लेकिन आप बनास्पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने हलवे की अच्छी सी भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और फ्रेंड्स, देसी घी बनाना तो बहुत ही आसान है। मेरे चैनल पर बहुत आसान रेसिपी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी डिटेल डाल दूंगी। इसमें शामिल करेंगे बादाम और पिस्ते हस्बे ज़रूरत। इन्हें मैंने पहले से भिगो दिया था, छिलका उतार कर कट कर लिया है बारीक बारीक। खोया मैंने लिया है 1.5 पाव। हलवे को हमने जब तक भूना है जब तक देखें कि एक बहुत अच्छी सी शाइन इसमें आ गई है और ये दानेदार भी हो गया है। अब हम कर देंगे चूल्हा बंद और बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे पिस्ता, आधा शामिल कर रही हूँ, आधा गार्निशिंग के लिए रोक रही हूँ। बादाम, वो भी आधा शामिल कर रही हूँ, आधा गार्निशिंग के लिए रोक रही हूँ। और खोया, वो भी आधा शामिल कर रही हूँ, आधा गार्निशिंग के लिए। इससे ये होता है कि हलवा ज़रा प्रेजेंटेबल लगता है और खूबसूरत लगता है देखने में। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इन सब का फ्लेवर अच्छा सा हलवे में आ जाए। याद रहे कि चूल्हा बंद करके ही हमने करना है। उससे ये होता है कि शक्ल बहुत अच्छी आती है, जैसे रेडिश वाइट, जैसे बाज़ार में हम हलवाई से लेकर खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का देखने में भी लगता है और टेस्ट तो यकीनन ज़बरदस्त है। खोए को अच्छी तरह से तोड़कर हलवे में मिक्स कर लेना है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और कितना दानेदार और मज़ेदार इसकी शक्ल आई है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे और सारी चीज़ें गार्निश करके फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये कैसी लुक आई है। फ्रेंड्स, ये हलवा आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं उसमें सिर्फ टेस्ट होता है, ग़िज़ाइयत नहीं। क्योंकि ग्रेट करने के बाद भी वो गाजर को इतना ज़्यादा वॉश कर देते हैं कि सारी ग़िज़ाइयत पानी में ही चली जाती है। ईट वेल, स्टे सेफ एंड हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहें मज़े मज़े की रेसिपीज़।